Hello YouTube learners, I am Kushal Sahu. Let us clear some small doubts related to the programming. Learners, today we will discuss about the address of any values inside a matrix और inside any array. मैट्रिक्स भी आप कह सकते हो, एरे भी आप कह सकते हो. अगर एरे का मतलब ये होता है कि मतलब जिसमें डायमेंशंस होते हैं, मैट्रिक्स का वही मतलब होता है जिसमें आप बहुत सारे रो और कॉलम्स के बीच में ऑपरेशंस करते हो. ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग कि एक एरे बनाएंगे. एरे बनाने के लिए हमें कुछ भी जैसे इंटीजर टाइप या कैरेक्टर टाइप जो भी हमें डिक्लेयर करना है, सबसे ईजी होता है इंटीजर टाइप. कैरेक्टर टाइप भी डिक्लेयर करना इजी होता है, लेकिन उसमें वैल्यूज़ को असाइन करने के लिए आपको बार बार उसमें कॉमास देने पड़ते हैं. इसीलिए हम सबसे इजी इंटीजर टाइप हम लोग यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं. इंट लिखने के बाद में कोई सा भी हम एरे का नाम लिखते हैं. कुछ भी आप यहाँ लिख सकते हो, ए की जगह में कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. उसका साइज़ चलिए डिक्लेयर कर देते हैं यहाँ पर 8. ओके, उसके अंदर में हम लोग 8 एलिमेंट्स भर सकते हैं. और ये एलिमेंट को हमने यहाँ पर अगर ऐसे एरे को डिक्लेयर कर दिया तो उसके अंदर हम चलिए एलिमेंट्स को पहले इंसर्ट करते हैं. अगर हमें एड्रेस बनाना है, मतलब कि एड्रेस किसी वैल्यूज़ को जब इंसर्ट करेंगे तो उसका एड्रेस को यहाँ पर निकाल के लाना है, उसका एड्रेस को यहाँ पर प्रिंट करना है. तो हमें क्या करना पड़ेगा कि एक एरे बनाएंगे और उस एरे में हम लोग कुछ एलिमेंट्स को वहाँ से लेंगे और उसका एड्रेस को, उसका जो एड्रेस है उसको बाय पॉइंटर एक वेरिएबल होता है जो एड्रेस को होल्ड करता है. मतलब स्टार लिख करके आप कुछ भी जैसे इंट स्टार, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंट लिख करके स्टार लगा कर कुछ भी यहाँ पर मैं एक्स लिखता हूँ, चलिए, तो ये बन जाता है एक पॉइंटर वेरिएबल एक्स जो होल्ड कर सकता है एड्रेस को, किसी भी वैल्यूज़ के एड्रेस को होल्ड कर सकता है. तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि एक ऐसा ही जैसे मैंने यहाँ पर पॉइंटर लिख लिया है, अब एक एरे को डिक्लेयर करते, एरे डिक्लेयर हो चुका है, उसके अंदर में एलिमेंट्स को इंसर्ट करते हैं. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एरे को इंसर्ट करेंगे, उसका एरेस के वैल्यूज़ को हम लोग यूज़र के थ्रू में इंसर्ट करवाएंगे. यूज़र उस वैल्यू को इंसर्ट करेगा और उसको यूज़र ही फाइंड करेगा कि मैंने ये वैल्यू जहाँ इंसर्ट किया है उसका जो है एक्चुअल एड्रेस क्या है इस एरे के अंदर में. तो हम लोग सबसे पहले अगर कोई भी वैल्यूज़ को इंसर्ट करना है तो हम लगाते हैं फॉर लूप, और फॉर लूप के अंदर में हम लोग 2 वेरिएबल्स लेते हैं, इंटीजर टाइप आई, क्योंकि हमने एरे यहाँ पर बनाए हुए हैं एक ही, तो हम लोग लेते हैं चलिए एक ही यहाँ पर वेरिएबल, क्योंकि हम अगर 2 डायमेंशनल एरे बनाते हैं, एक की जगह में यहाँ पर A8 जो हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है, यहाँ पर हम लोग 8 के बाद में एक और यहाँ पर अगर हम लोग कुछ लेते वैल्यू जैसे कि 8 के साथ में 6, तो हम लोग यहाँ पर इसे 2D वाला बना लेते हैं. लेकिन हम लोग चलिए यहाँ पर 1D का ही यहाँ पर यूज़ करते हैं और इसका वैल्यूज़ को निकालते हैं कि उसका एड्रेस का एक्चुअल में वो एड्रेस क्या है उस वैल्यू का. ठीक है, तो आई नाम का आई से एक हम लोग वेरिएबल जनरेट करते हैं जिसको हम लोग चलिए इक्वल्स टू 0 कर देते हैं. ठीक है, आई का हमने डिक्लेरेशन कर दिया 0, क्योंकि हम लोग जब भी कोई एरे बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं, तो हम लोग सबका अपना अपना इस प्रोग्राम के थ्रू में एक एड्रेस देने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहला बॉक्स जो बनता है उसका एड्रेस को हम लोग 0 डालते हैं, ताकि हम लोग जब इसमें से यूज़र के थ्रू में इंसर्ट करवाएंगे वैल्यू, तो वो सबसे पहला जो वैल्यू आएगा वो 0 वाला पोजीशन में जा कर के स्टोर हो जाएगा. अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग इसमें वैल्यूज़ का चेक करेंगे कि वो आई का जो पोजीशन है वो 0 से स्टार्ट होगा और लगभग उसका जो बॉक्स बना हुआ है, कितना बॉक्स बना हुआ है यहाँ पर 8 बॉक्स बना हुआ है, तो 8 से कम मतलब कि उसमें 7 वैल्यूज़ तक उसमें हम लोग वैल्यूज़ को इंसर्ट करेंगे. 7 वहाँ पर एड्रेसेस होंगे, इसीलिए हम लोग यहाँ पर लगाएंगे एक आई इज लेस देन 8, मतलब कि यहाँ कंडीशन चेक करता है. फॉर लूप क्या करता है, फॉर लूप के बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप मेरा वीडियो देख सकते हो. यहाँ पर एक क्या करता है कि आई का वैल्यूज़ को यहाँ पर चेक करता है उस कंडीशन के थ्रू में. पहला ये वाला कंडीशन आई इक्वल्स टू 0 वाला कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, उसके बाद में इसमें आकर के ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा और उस कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद में यहाँ पर इस फॉर लूप के अंदर में आएगा. तो इसमें हम लोग आई लेस देन 8 यहाँ पर चेक करने के बाद में आई का वैल्यू को इंक्रीज़ कर देते हैं. आई का वैल्यू को हम लोग यहाँ पर इंक्रीज़ क्यों करेंगे, आई का वैल्यू इंक्रीज़ इसीलिए करेंगे क्योंकि हम लोगों को नेक्स्ट वाले जो एड्रेस है उस एड्रेस में हमें यहाँ पर जंप करना है. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आई का जो वैल्यू है उसे हम लोग यहाँ पर चलिए इंक्रीज़ करते हैं. आई लेस देन 8, आई इज लेस देन 8 एंड आई प्लस प्लस करने के लिए हमें यहाँ पर इस लूप को एक बार चलाना पड़ेगा, तो आई प्लस प्लस बाद में इनकाउंटर होगा, मतलब बाद में यहाँ पर ये आएगा. तो ये जो है जब हम लोग आई इक्वल्स टू 0 करते हैं और आई लेस देन 8 यहाँ पर करते हैं तो वो फॉर लूप के अंदर आ जाता है.
अब यहाँ पर हम लोग करेंगे सीन मतलब कि वैल्यूज़ को इंसर्ट करेंगे। कहाँ इंसर्ट करेंगे? ए का जो 0 पोजीशन है, तो ए का 0 पोजीशन के लिए हम लोग आई यहाँ पर डाल देते हैं, ताकि पहली बार जब रन करे तो वो आई का 0 पोजीशन रहता है, क्योंकि आई को हमने पहले में 0 उसके अंदर में वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ किया हुआ है। तो अभी क्या होगा, फॉर लूप में आई का वैल्यू को 0 इनिशियलाइज़ करेगा, उसके बाद में ऊपर जाएगा और आई का वैल्यू को इंक्रीज़ करेगा, आई का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ए का जो 1 पोजीशन होगा, उसके बाद में ए का 1th पोजीशन में वो वैल्यूज़ को इंसर्ट होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि उसका जो भी हमने इंटर किया है, उस इंटर किए हुए वैल्यू का एड्रेस हम लोग चलिए फाइंड करते हैं। तो एड्रेस को फाइंड करने के लिए हमें एक पॉइंटर यहाँ पर वेरिएबल लिया हुआ है x, यहाँ पर x। तो उस x के अंदर में हम लोग क्या करेंगे, उस x के अंदर में हम लोग वैल्यू का एड्रेस को x इक्वस टू का मतलब होता है यहाँ पर उस x के अंदर में जो भी हम लोग इक्वस के बाद में लिखेंगे वो x के अंदर में वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ कर देता है। जैसे i इक्वस 0 है तो 0 वैल्यू को i के अंदर में इनिशियलाइज़ कर देता है, उसी तरह से। तो x इक्वस करेंगे हम लोग m%। देखिए m% क्या करता है, किसी भी वैल्यू का अपना एड्रेस उसका जो होता है वो एड्रेस यहाँ पर दिखाता है। तो A8 आई पोजीशन, अभी यहाँ पर हम लोग जे लेंगे, क्योंकि हम लोग यूजर के थ्रू में एक ऐसा मैसेज यहाँ पर सेंड करवाएंगे, एक ऐसा मैसेज हम लोग यहाँ पर देंगे कि जो वैल्यू को इंसर्ट करेगा तो उसमें से कुछ एक खास कुछ वैल्यू होगा, उसका एड्रेस को यहाँ पर शो करेगा। तो हम लोग यहाँ पर चलिए एक सीन डालने के बाद में यहाँ पर चलिए एक सी आउट डालते हैं। चलिए सी आउट क्या डालेंगे, इंसर्ट द वैल्यू फॉर द एड्रेस। ठीक है, एड्रेस के लिए हम लोग यहाँ पर वैल्यू को इंसर्ट कराते हैं। ठीक है, अब वो वैल्यू को इंसर्ट कराने के लिए हम लोग यहाँ पर सीन लेंगे, और सीन लेने के बाद में हम लोग वो जो वैल्यू इंसर्ट करेगा, जब भी वैल्यू को इंसर्ट करेगा तो हम लोग चलिए यहाँ पर लिखते हैं, वो जो वैल्यू को इंसर्ट करेगा उस वैल्यू का यहाँ पर इंसर्शन थ्रू एक अलग वेरिएबल हम लोग चलिए लेते हैं यहाँ पर पी। ओके, अब पी को हम लोग ऊपर में डिक्लेयर कर देते हैं यहाँ पर, लेट मी डिक्लेयर इट हियर, यहाँ पर पी डिक्लेयर कर लेते हैं। अब क्या होगा, एक पी नाम का अलग वेरिएबल है जिसके अंदर में हम लोग वैल्यूज़ जो इंसर्ट करेगा यूजर, वो तो इसमें सेव हो गया, एक ये एरे है उसके अंदर में सेव हो गया, लेकिन हमें चाहिए कि वो वैल्यू को प्रिंट, वो वैल्यू का एड्रेस को वो प्रिंट करे। तो हम लोग एक यहाँ पर लेंगे सीन पी। ठीक है, और इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे, और उस फॉर लूप के अंदर में हम अभी वेरिएबल लेंगे, क्या लेंगे, फॉर लूप के अंदर में लेंगे इंटीजर जे टाइप, जिसको हम लोग इनिशियलाइज़ करेंगे 0 से, और बार बार हम लोग चेक करेंगे। जब बार बार चेक किस लिए करेंगे, हम लोग चेक इसीलिए करेंगे क्योंकि किसी कोई सा भी एड्रेस वहाँ पर जो होगा उसको हम लोग चेक करेंगे कि ये जो वैल्यू इंसर्ट किया हुआ है बाद में यूजर के द्वारा, वो उस बॉक्स में, वो उस एरे के अंदर में कहाँ पर आता है। उसके लिए हम लोग यहाँ पर j इक्वस 0 लिए हुए हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, j इक्वस टू 0, j इज लेस देन, यहाँ पर कितना है हमारा 8, क्योंकि वहाँ पर 8 वेरिएबल 8 वैल्यूज़ वहाँ पर इंसर्ट होंगे। तो j लेस देन 8, फिर j प्लस प्लस, जैसे हम लोग फॉर लूप में करते हैं एक्चुअल में, जस्ट वही करना है हमें यहाँ पर। ठीक है, ये j यहाँ पर थोड़ा सा j स्मॉल रहेगा। ठीक है, अब इसके अंदर में हम लोग इंसर्ट करते हैं, और इसके अंदर में हम लोग इफ़ कंडीशन डालेंगे। इफ़ कंडीशन से हम लोग चेक करेंगे कि जो p है वो A8J पोजीशन से मैच करता है या नहीं। तो इफ़ A8J पोजीशन इज इक्वस अगर बराबर है p के, ठीक है, A8J पोजीशन में जो वैल्यू इंसर्ट होगा वो अगर p के इक्वस है, j या i, आप यहाँ पर कुछ भी जो इंटीजर टाइप है, जो दोनों वैल्यू इंटीजर j, ये दोनों क्या है, सिर्फ यहाँ पर हम लोग उसे दिखलाने के लिए यहाँ पर हम लोग अलग अलग वैल्यूज़ को बढ़ाने घटाने के लिए ले रहे हैं। ये वेरिएबल है, इसके अंदर में कुछ भी वैल्यू आ सकते हैं। तो ये यहाँ पर चेक कर रहा है और ऊपर में यहाँ पर इंसर्ट कर रहा है, तो दोनों के अंदर में सेम वैल्यू आ सकते हैं। A8 0 पोजीशन हम लोगों को यहाँ पर चाहिए, A8 1 पोजीशन ये हम लोग को चाहिए। इससे मतलब नहीं है कि A8 I है या A8 J है, क्योंकि अल्टीमेटली I और J का वैल्यू 1 या 0 या फिर मतलब जब तक 8 चल रहा है तब तक 8 तक ये जाएगा ही। तो हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि A8 J
जे पोजीशन इक्वल्स अगर पी है तब ये प्रिंट करेगा इफ़ वाला कंडीशन। इफ एट जे पोजीशन जो है वो जे पोजीशन जो है ये जे वाला जो पोजीशन है वो उसके अंदर का जो वैल्यू है एट जे पोजीशन का जो वैल्यू है उस वैल्यू का एड्रेस एक्स के अंदर में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर इसे सेमीकोलन यहाँ पर देकर टर्मिनेट करेंगे। यहाँ पर सीन के पास भी यहाँ पर सेमीकोलन छूट गया है, ये सीन के साथ में यहाँ पर जो सेमीकोलन है उसे भी लगाएंगे। उसके बाद में यहाँ क्या करेंगे, इसे हम लोग यहाँ पर इफ़ फॉर लूप को कंप्लीट कर देंगे। इफ़ के बाद में हमने कोई ब्रेस ओपन नहीं किया है इसलिए हम उसे क्लोज यहाँ पर नहीं करेंगे। अब इसे हम लोग यहाँ पर नीचे में प्रिंट करेंगे सी आउट करके क्या करेंगे, सी आउट द एड्रेस इज एड्रेस हमारे पास कितना है वो एड्रेस को हम लोग यहाँ पर प्रिंट करेंगे। एड्रेस कितना है हमारे पास, ये एड्रेस है हमारा एक्स का जो वैल्यू आएगा, एक्स के अंदर में जो पॉइंटर वेरिएबल यहाँ इंसर्ट होगा तो उसका एड्रेस को यहाँ पर प्रिंट करेगा। अब इसे हम लोग चलिए एक बार कंपाइल कराते हैं क्योंकि कहीं पर भी कुछ कैपिटल स्मॉल का दिक्कत हो सकता है या फिर यहाँ पर कुछ भी सेमीकोलन या डबल कोलन छूट सकता है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसे रन कराते हैं और रन कराने से पहले इसे सेव कर लेते हैं। सेव कर लेते हैं कैसे, एड्रेस। ठीक है, एड्रेस के नाम से हमने यहाँ पर इसे क्रिएट किया और इसे सेव कर लिया। अब इसे हम रन कराते हैं। रन करा करके एक ऐसा यहाँ पर कुछ वैल्यू को इंसर्ट करते हैं क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर 8 यहाँ पर इसका लिया हुआ है एरे का साइज, तो हम लोग यहाँ वैल्यू को इंसर्ट करेंगे। उसका भी कमांड आप दे सकते हो। सबसे पहले चलिए डालते हैं 1 2 3 4 ये डालते हैं, ठीक है ना, 1 2 23 हो गया, 3 4 5 6 7 और लास्टली 8। देखिए, इंसर्ट द वैल्यू फॉर द एड्रेस। अब हमें यहाँ पर जो भी हमने वैल्यू को इंसर्ट किया है उसमें से कोई एक वैल्यू को हम लोगों को सिलेक्ट करना है और उसे हम लोग यहाँ पर इंसर्ट करेंगे ताकि उसका एड्रेस को वो हमें प्रिंट करके दिखाए। तो चलिए हम लोग डालते हैं यहाँ पर 5 का क्या एड्रेस है वो यहाँ पर दिखाएगा। तो एड्रेस दैट इज़ द एड्रेस ऑफ द 5 जो हमने यहाँ पर इंसर्ट किया था, जो एरे के अंदर में सेव हुआ था, उस एरे के अंदर का जो 5 है उसका एक्चुअल एड्रेस जो स्टोरेज में सेव हुआ है, जो यहाँ पर जो मेमोरी है उस मेमोरी में जो सेव हुआ है वो मेमोरी का एड्रेस को यहाँ पर शो कर रहा है। दैट इज़ 0x8f73FFEA। ये है उसका एड्रेस जो यहाँ पर मेमोरी में क्रिएट होता है, वो एड्रेस है। और लास्टली ये प्रिंट करा, थैंक यू दिस इज कुशल साहब, वेलकम टू द फैमिली ऑफ साइंस टीचर। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इस पूरे जो लूपिंग हो रहे हैं उसे आप समझ गए होंगे। यहाँ पर हम एक कमांड डाल करके इसको एक बार यहाँ पर प्रिंट करते हैं। ठीक है, ये पॉइंटर टाइप का वेरिएबल आपको समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है एरे का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, फॉर लूप के बारे में इसमें समझ में आ गया होगा और आप यहाँ पर एरेज को डिक्लेयर करने के लिए भी आप समझ गए होंगे। और पॉइंटर का यूज तो आप समझ ही गए होंगे, इफ़ कंडीशन को भी आप समझ ही गए होंगे। यहाँ पर एक सी आउट डाल देते हैं और सी आउट डाल करके हम लोग यहाँ पर कमांड डाल देते हैं, इंटर द वैल्यूज इन द एरे। आप कुछ भी डाल सकते हो, आपको जो मन है यहाँ पर डाल सकते हो, दैट विल बी प्रिंटेड। ठीक है, अब इसे हम डाल करके यहाँ पर क्लोज करते हैं डबल कोलन से और सेमीकोलन डाल देते हैं। अब इसे रन कराते हैं तो ये प्रॉपरली यहाँ पर दिखाएगा। लेकिन यहाँ एक काम करते हैं हम लोग कि हर इंसर्ट करने के बाद में हम जब नया लाइन करेंगे तो इसे हम लोग न्यू लाइन से हम लोग यहाँ पर इसे कर देते हैं। न्यू लाइन के लिए हम लोग \n डालते हैं ताकि वो न्यू लाइन में वो हो जाए। यहाँ पर भी न्यू लाइन के लिए डाल देते हैं ताकि वो न्यू लाइन में जाकर के प्रिंट करे। ये देखिए अभी ये प्रोग्राम कितना सुंदर दिखता है। अभी देखिए इस प्रोग्राम को देख रहा हूँ मैं, ये कंपाइलिंग हो रहा है, इसमें कोई एरर्स नहीं है। \n का भी आप यहाँ पर समझ गए होंगे \n का यूज़ क्या होता है। तो यहाँ पर वैल्यूज़ इन द एरे पूछ रहा है 1, अभी चलिए डालते हैं 9 8 7 6 5। देखिए इंसर्ट द वैल्यू फॉर द एड्रेस, तो हम लोग अभी चलिए डालते हैं 9 और इसका जो एड्रेस है वो कुछ इस तरीके से है जो हमने वहाँ पर इंसर्ट किया अभी बना करके। जो एरे उसका मेमोरी के अंदर में जो 9 हमने यहाँ पर इंसर्ट किया उसका ये एड्रेस है। थैंक यू। So guys, welcome to the family. I hope you enjoyed the video.